हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 का कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को हम लोग क्या करते हैं आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने अगर बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन IUPAC नेमिंग, इसके साथ में हम लोग इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियों के बारे में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। और मैंने आप लोगों से कहा था इसमें एक एसिडिक करेक्टर, इसमें अम्लीयता का क्रम के बारे में बहुत कुछ आता है, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग इसकी अवस्था के बारे में, यानी कि स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसा होता है अगर इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि एक कार्बन से लेके 3 कार्बन तक, एक कार्बन से लेके 3 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है, जैसे एक कार्बन का फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का होता है एसिटिक एसिड और 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड जो होता है अम्ल होते हैं, ये अगर इनकी बात करते हैं तो इनका कोई कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या होता है? रंगहीन द्रव की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? तुम्हारे कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3 कार्बन से लेके मतलब 6 कार्बन और बात करें 3 से लेके कितने 9 कार्बन तक की अगर हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं तो ये भी क्या होते हैं? लिक्विड ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं? हमारे द्रव ही होते हैं। ये भी क्या हमारे द्रव ही है, लिक्विड ही है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक कलर होता है। इनका क्या होता है? खुद का एक कलर होता है। इनमें एक खुद का एक कलर अपना पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग 9 कार्बन से अधिक कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? हमारे बैक्स होता है ना, जैसे कि वैसलीन टाइप के, अगर तुम लोग समझ सकते हो वैसलीन टाइप के या फिर क्रीम टाइप के या फिर दही टाइप के, तो ये कैसे उस प्रकार से सॉलिड पाए जाते हैं। बैक्स लाइक सॉलिड, मतलब क्या होते हैं? बैक्स की तरह क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो 9 कार्बन से कैसे होते हैं? बैक्स लाइक सॉलिड। कैसे होते तुम्हारे? बैक्स लाइक सॉलिड। कैसे होते? बैक्स की तरह कैसे होते हैं? ठोस होते हैं तुम्हारे, एक प्रकार से इन्हें ठोस कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो 1 से 3 कार्बन या 1 से 9 कार्बन तक की कह सकते हो क्या होते हैं? द्रव। लेकिन 1 से 3 कार्बन तक की जब बात करते हैं तो इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन 3 से 9 कार्बन की अगर बात करते हैं तो इनके कुछ कलर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जबकि 9 कार्बन से ऊपर अपर कार्बन तक की अगर बात करते हैं, हायर कार्बन, तो ये लगभग बैक्स लाइक सॉलिड के कार्बोक्सिलिक अम्ल के हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, किसकी बात करते हैं हम लोग? विलेयता। किसकी बात करते हैं? विलेयता। अगर हम लोग विलेयता की बात करते हैं तो याद रखना एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखो जरा, जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये इनमें कैसे लिखते हैं? इनको ऐसे लिखा जाता है। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H। ये जो OH है ना, जो यहाँ पे हमें OH देखने को मिल रहा है, इनमें क्या पाया जाता है? ये जब हम लोग 2 या मतलब 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ते हैं अगर बात करें तो इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं? हमारे जल में विलेय होते हैं। लेकिन ये पोलर यौगिक होने के साथ की वजह से, पोलर मतलब ये कार्बन के यौगिक होने की वजह से ये कार्बनिक कंपाउंड में भी विलेयता पाई जाती है। इनमें कार्बनिक कंपाउंड कैसे अगर बात करें तो हम लोग एल्कोहल में बात करें, ईथर में बात करें, बेंजीन में थोड़ा कम विलेय होते हैं। एल्कोहल और ईथर में क्या होती है? हमारे घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इनकी जल में भी घुलनशीलता क्या तो अच्छी होती है, साथ में ये पोलर कंपाउंड एल्कोहल ईथर में भी क्या होते हैं? विलेय होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अगर बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बेंजोइक एसिड COOH। ये क्या है? हमारा पहले मेंबर, फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर कार्बो एरोमेटिक
एसिड एरोमेटिक अम्ल का पहला मेंबर है, ये क्या होता है ठंडे पानी में नहीं घुलता है। ये क्या होता है हमारा ठंडे पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ये साथ में क्या होता है गर्म पानी में घुल जाता है। ठीक है, लेकिन डिजोल्व मतलब ये क्या होता है कोल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट हॉट वाटर में क्या होता है डिजोल्व हो जाता है। साथ में ये हमारे एल्कोहल ईथर वगैरह में भी डिजोल्व हो जाता है। तो क्या कहेंगे जो एरोमेटिक एसिड होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं जल के साथ में तुम्हारे एल्कोहल ईथर वगैरह में भी क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं। ओके, तो एल्कोहल ईथर में भी क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं। ठीक है, चल दूसरी बात थी, हम तीसरी बात करते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, जरा देखो जरा, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की बात करते हैं, किसकी बात करें अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यानी कि क्वथनांक, तो याद रखना मैंने आपको बताया भी हुआ है, एक्चुअली जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं एक डाइमर का निर्माण करते हैं। किसका क्या बनाते हैं डाइमर। डाइमर का मतलब होता है दो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं देखो जरा, जैसे मैं R ले लूं तो R फिर क्या होता है C डबल बॉन्ड O H, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम लोग यहां लिख दें RC डबल बॉन्ड O और इसका यहां पर OH और ये क्या होगा तुम्हारा O के साथ जुड़ा। अब एक्चुअली दो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो गए आपस में जुड़ गए हैं और दोनों आपस में जुड़े तो इनके बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी वजह से पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। हाँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि कभी भी अगर कंपेयर करने की बात आए तो इस प्रकार से कर देना कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में तुम्हारा एल्कोहल आता है, इसके बाद में तुम्हारा कौन आता है तुम्हारा एल्कोहल आता है। एल्कोहल के बाद में तुम्हारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में तुम्हारा कीटोन, फिर तुम्हारा कहीं एल्कीन आता है, फिर क्या आता है तुम्हारा एल्कीन आता है। तो याद रखना ये कंपैरिजन क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में अक्सर आते हैं। कहेगा जैसे क्वेश्चन में आप लोग को देता हूं जिनके कंपाउंड जो भी कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक भार समान है, लगभग समान है, तब उनमें कंपैरिजन पूछ लेता है कि इनका क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका मान क्या होगा अधिक होगा। जैसे सबसे पहले मैं नंबर पे लिख रहा हूं एसिटिक अम्ल, क्या लिख रहा हूं एसिटिक अम्ल CH3COOH। दूसरे नंबर पे लिख रहा हूं मैं प्रोपिल अल्कोहल, कितने लिख रहा हूं मैं प्रोपेनॉल CH3CH2 और CH2OH। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं मैं एल्डिहाइड को लिखता हूं, 3 कार्बन का ही एल्डिहाइड यहां पर मैं लिखता हूं CH3CH2 और CHO। चौथे नंबर की अगर मैं बात करता हूं, चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूं यहां पे कीटोन CH3COCH3, ये क्या है एसीटोन है। और पांचवें नंबर पे अगर मैं लिखूं, फिफ्थ नंबर पे मैं लिखूं किसको 3 1 4 कार्बन का एल्कीन, किसको लिखूं मैं 4 कार्बन का एल्कीन CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, जब मैं इनकी अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो लगभग सबका मॉलिक्यूलर मास समान होगा, 1 या 2 का अंतर होगा, लेकिन सबका लगभग की अगर मैं बात करूं सबका समान होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बॉइलिंग पॉइंट के, इनको बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में लिखना है। इस टाइप से क्या होता है हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना, सबसे ज्यादा किसका होता है
अम्ल, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर क्या होता है हमारा एल्केन का नंबर आता है जब परमाणु भार समान हो। तो इनका क्रम क्या आएगा, देखो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, अम्ल, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा हमारा पहला नंबर। दूसरे नंबर पे एल्कोहल आएगा, एक्चुअली मैंने क्रम में ही लिख दिए है ना। तीसरे नंबर पे हमारा एल्डिहाइड आएगा। चौथे नंबर पे हमारा कीटोन आएगा, यानी कि जस्ट उल्टा लिख दिया मैंने 5 नंबर। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग इसके क्वथनांक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होता है वो किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। कहता है क्यों होता है, तो कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल डाइमर का निर्माण, यानी कि डाइमर का निर्माण तथा इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, एल्कोहल से भी उच्च है और पूरे कार्बनिक कंपाउंड से भी क्या है इनका उच्च होता है। ठीक है, जिनका परमाणु भार समान हो। ठीक, तो ये इनकी क्या होती है, हमारी भौतिक गुण के बारे में बात थी। ठीक है, आई होप आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में आई है तो जरूर कमेंट कीजिए कि सर आई समझ में। ठीक है, और इसी के साथ में इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्ट्रिक कैरेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने शेयर, अपने क्लास फ्रेंड, अपने जिगरी यार के साथ जरूर भेजें, उनको कहें आप लोग वीडियो देखें, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ में एक चीज़ और बात याद रखो आप लोग, क्लास 11th के लेक्चर में जो मैं आप लोग को IUPAC पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कोई भी बोर्ड हो, डजंट मैटर, कोई भी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मतलब कोई भी ऑल ओवर द इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, IUPAC पेपर में आना ही आना है। आप लोग किसी भी लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। तो ये चाहे तो आप लोग 11th क्लास में जो IUPAC मैंने अपने क्रम बाई क्रम हर एक रूल के साथ समझाई है, आप लोग उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। आप लोग अपने IUPAC में नंबर पक्के कर लेंगे, 5 नंबर प्लस। अगर आप लोग के IUPAC नाम हो गई तो पेपर में जो रिएक्शन आती कैसे प्राप्त करोगे, हाउ टू गेट, कैसे बनाओगे, है ना, कैसे परिवर्तित करोगे, हाउ टू कन्वर्ट, या फिर जो केमिकल रिएक्शंस आती हैं, आप जो कन्वर्जन आते हैं ना, वो आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोग को नाम पता होंगे। तो जरूर करके उस लेक्चर को आप लोग देखिएगा। ठीक है, 11th क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर आप लोग का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से डला हुआ है, प्ले लिस्ट बनी, उसमें आप लोग IUPAC नाम जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में। बाय बाय।